दोस्तों अब हम लोग अयोध्या जी में अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं और अगला डेस्टिनेशन जो हम लोगों का है मणि पर्वत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत दर्शन विद हरि में। दोस्तों हम लोग मणि पर्वत पहुंच चुके हैं। चलिए मणि पर्वत में पहले दर्शन करते हैं और बात करते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। दोस्तों ये स्थान थोड़ा ऊंचा है, पहाड़ जैसा है, इसीलिए इसको मणि पर्वत कहा जाता है। और इसके पीछे की कथा ये है कि जनक जी ने भगवान श्री राम और माँ सीता को इतने मणि दिए थे कि उसका यहाँ पहाड़ लग गया था और उसी से ये स्थान ऊंचा हो गया और बाद में इसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों इसके पीछे एक और कथा है जिसका कि हम लोग आगे चल करके बात करेंगे जिसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बंदरों की संख्या ज़्यादा है और सावन के महीने में यहाँ झूला पड़ता है बीच के दिन और भगवान श्री राम और माँ सीता यहाँ झूला झूलते हैं। ये देखिए मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसमें ये मूर्ति स्थापित है और ऊपर इसके ऊपर भी एक मंदिर है जहाँ झूला पड़ता है और वहाँ सावन के महीने में भगवान श्री राम और माता सीता जी को झूला झुलाया जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माँ सीता यहाँ सावन के महीने में झूला झूलने आते थे उस समय त्रेता युग में, और इसीलिए इस समय यहाँ पर जो सावन के महीने में कजरी तीज पड़ता है उसमें यहाँ बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। ये देखिए हम लोग मणि पर्वत के सबसे ऊपर वाले शिखर पर आ गए हैं और यहाँ से अयोध्या नगरी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर के अंदर ही झूला भी देखिए पड़ा हुआ है। यहीं पर झूला झुलाया जाता है भगवान श्री राम और माता सीता को, ऐसी मान्यता है। यहाँ वे लोग आते थे सावन के महीने में और झूला झूलते थे। दोस्तों मणि पर्वत बहुत ही शांत और सुरम्य जगह है। अयोध्या जैसे मैदानी भाग में आपको यहाँ पहाड़ों का एहसास होता है और बड़े ही सुंदर वृक्ष और वन यहाँ पर हैं जिसके कारण यहाँ की सुंदरता और बढ़ जाती है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जो दूसरी कथा है मणि पर्वत के बारे में कि जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनके लिए औषधि लाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर गए थे। और जब संजीवनी बूटी लेकर के वो वापस लौट रहे थे तो भरत जी ने उनको देखा तो उन्हें लगा कि कोई शत्रु अयोध्या के वायु मार्ग से जा रहा है और उन्होंने धनुष बाण मार करके हनुमान जी को यहाँ देखिए नीचे गिरा दिया। और जब हनुमान जी से उनकी भेंट हुई, हनुमान जी ने उनको सारी बात बताई तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उसी समय दोस्तों एक संजीवनी बूटी जो पहाड़ जिस पर था उस पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ गिर गया था और तभी से यह स्थान ऊंचा हो गया और इसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने दोस्तों मणि पर्वत घूम लिया और अब चल रहे हैं सूरज कुंड की तरफ। सूरज कुंड यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। और दोस्तों अगर आप लोग अयोध्या जी आते हैं तो आप लोगों को ये सारे स्थान देखने चाहिए। सूरज कुंड भी काफ़ी रमणीक स्थल है और उसकी पौराणिक मान्यता है। तो हम लोग इस समय पहुँचे हैं सूरज कुंड में, रास्ते में है तो पहले सूरज कुंड दर्शन करते हैं फिर आगे चलते। पहले बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। दोस्तों सूरज कुंड जो है वो दर्शन नगर में पड़ता है और दर्शन नगर यहाँ के जो राजा थे दर्शन सिंह, उनके नाम पर ये जगह है दर्शन नगर, वहीं पर ये सूरज कुंड स्थित है। और दर्शन नगर दोस्तों राजा दर्शन सिंह जो थे वो एक शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे
मिस्र ब्राह्मण थे, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों के समय में राजाओं को सिंह की उपाधि दी जाती थी, इसलिए ये लोग भी मिस्र होकर के सिंह लिखते थे। तो उन्हीं दर्शन सिंह जी ने इस सूर्य कुंड का निर्माण कराया था। और क्योंकि शाकदीपीय जो ब्राह्मण होते हैं, उनके जो इष्ट देव होते हैं वो भगवान सूर्य होते हैं, वो सूर्य के वंशज माने जाते हैं। तो इसीलिए राजा दर्शन सिंह ने यहाँ पर सूर्य कुंड का निर्माण कराया। और उन्हीं के एक वंशज थे राजा घोष, जिनका कि इस कुंड स्नान करने से उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। और तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कुंड के जल में स्नान करता है और भगवान सूर्य देव की आराधना पूजा करता है, उसके सारे रोग सारे पाप कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो बीच में छोटा सा गड्ढा था, उसी गड्ढा से जल उसी तरीके से कमंडल में रखा। जब राजा को दिया, जल कहाँ से लाया है तो क्या नौकर गिरने लगा कि राजा महाराजा शरीर है। तब दोनों प्राणी बाबू जी यहाँ हाथ धो लीजिए, चप्पल जूता खोल दीजिए। दोस्तों, सूर्य कुंड मंदिर का भी अभी जीर्णोद्धार कराया गया है। जब राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती थी उसके पहले, और इसको काफ़ी अब सुंदर बना दिया गया है। चलिए देखते हैं इसकी एक झलक। ये देखिए, ये पूरा व्यू है दोस्तों सूर्य कुंड का, और इसमें काफ़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ भी हैं। काफ़ी गहरा कुंड है, पानी भी यहाँ का साफ है, लोग स्नान करते हैं और इस कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। चलिए हम लोग भी पहले भगवान सूर्य देव जी का दर्शन किया जाए, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ स्थान है यहाँ पर उसको देखा जाएगा, उसके बारे में बात की जाएगी। जय सूर्य देव भगवान की। देखिए दोस्तों, ये बहुत सुंदर प्रतिमा सूर्य कुंड मंदिर में स्थापित है, और यहाँ सभी भक्त लोग बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा से बैठ कर के भगवान की देखिए आराधना कर रहे हैं। और हम सभी लोगों ने मंदिर की परिक्रमा की, और सभी लोग देखिए जो भी श्रद्धालु साथ में हैं, सभी लोग 2 गाड़ी से गए थे हम लोग, और सब ने जो है वहाँ काफ़ी आध्यात्मिक रूप से काफ़ी आनंद लिया। चलिए अब चलते हैं थोड़ा नीचे, मछलियों को देखते हैं। नीचे देखिए दोस्तों, कुंड में बड़ी प्यारी प्यारी मछलियां हैं। लोग इनको लैया वगैरह खिलाते हैं तो मछलियां काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं। बड़ी सुंदर और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। बड़ा ही सुखद अनुभव होता है यहाँ मछलियों को चारा खिलाना, जो कि हम लोगों ने भी किया। दोस्तों, लोग यहाँ से सूर्य कुंड में से जल भर करके भी ले जाते हैं, अपने घर में रखते हैं, घरों में छिड़काव करते हैं, और उसका एक औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का ही मंदिर है। देखिए नंदी जी विराजमान है, और सामने शिव मंदिर है, उसके अंदर शिवलिंग स्थापित है। तो दोस्तों, ये रहा अयोध्या धाम में मणि पर्वत और सूर्य कुंड मंदिर का ब्लॉग। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। हम लोग नंदीग्राम चल रहे हैं वहाँ पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।